हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मामा की क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के का एक पहला चैप्टर है। हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इसके कितने फेजेस होते हैं, और हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बात करी थी कि बेसिक बेसिक क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। जब आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का डिस्कशन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, कि सर्कुलर फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, स्टॉक एंड फ्लो क्या है। तो आइए हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो को जानते हैं। देखिए, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं, इस फ्लो के दो टू टाइप्स होते हैं। एक होता है रियल फ्लो और सेकंड वन इज मनी फ्लो। तो हम सबसे पहले रियल फ्लो को समझते हैं। तो ये सर रियल फ्लो की डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू द फैक्टर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। और रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए, ये रियल फ्लो का डायग्राम है आपके सामने। देखिए, जो फर्म्स होती है उन्हें प्रोडक्शन के लिए कुछ सर्विसेज चाहिए होती है। वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है। वो सर्विसेज होती है, लैंड होती है, लेबर होती है, ठीक है। और उसके बाद वो इन सर्विसेज के थ्रू प्रोडक्शन करती है। इस सर्विसेज के थ्रू प्रोडक्शन करती है फर्म्स। तो उस प्रोडक्शन को गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास किसको देती है? हाउस होल्ड को। या आप ये कह सकते हैं हाउस होल्ड उन सर्विसेज को कंज्यूम करती है। तो इन दो अभी इस पूरे पार्ट में क्या हुआ है? इस पूरे पार्ट में कहीं पे भी मनी का कोई रोल नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे को सप्लाई की गई है। तो इसलिए इसको रियल फ्लो कहते हैं। जो नेक्स्ट फ्लो होता है वो होता है मनी फ्लो। देखिए, जो मनी फ्लो है इसके डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। आइए हम मनी फ्लो को समझते हैं। जो मनी फ्लो है उसमें हमने पहले रियल फ्लो में हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड जो होता है वो फर्म सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो उसके बदले में फर्म सेक्टर उसे क्या रेंट के जरिए, वेजेस के जरिए, इंटरेस्ट के जरिए, प्रॉफिट्स के जरिए पे करती है, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स के थ्रू हाउस होल्ड को। और फिर जो हाउस होल्ड होता है उन पैसों से जो भी कंजप्शन करता है फर्म्स के प्रोडक्ट का, उस पे को उस कंजप्शन करने के लिए फर्म्स को एक्सपेंडिचर करता है, यानी एक्सपेंड करता है अपनी मनी को। तो इन दोनों पार्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ रही है, उनको मनी पे करना पड़ रहा है। और हमने मनी किस टाइप में, किस फ्लो के थ्रू हम कैसे पे करते हैं मनी फ्लो में, हम ये देख सकते हैं कि फर्म सेक्टर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के जरिए हाउस होल्ड को पे करता है। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को प्रोडक्शन कंजप्शन करने के लिए जो अपना एक्सपेंडिचर है, इनकम है, उसको फर्म सेक्टर को देता है। तो यही मनी फ्लो है। और टू सेक्टर जो इकोनॉमी होती है उसमें फर्म और सेक्टर ही आते हैं। तो क्या कहते हैं, इसीलिए जो हमने अभी पढ़ा है कि हाउस होल्ड के थ्रू के हाउस होल्ड के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना फर्म्स को, और फिर फर्म्स के सर्विसेज का कंजप्शन करना जो कि रियल फ्लो में था। और फिर एक मनी फ्लो में हमने जो पढ़ा कि फैक्टर और पेमेंट के थ्रू फर्म का पैसा देना हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड का कंजप्शन करना फर्म्स का प्रोडक्शन का। तो यही टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाता है, क्योंकि इसमें दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। लेकिन जो एक्चुअल इकोनॉमी होता है उसमें हाउस होल्ड और फर्म के अलावा गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन
क्लास 12 के हिसाब से अभी हमारे लिए 2 सेक्टर इकोनॉमी ही सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो अगला है वो है स्टॉक। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मेन और मुद्दे की चीज़ है। स्टॉक वेरिएबल है क्या है? तो स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में को बताता है कि जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज 31 जनवरी 2020। इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए एक गुड्स है, मान लीजिए चावल है, और एक गोडाउन में उसका ढेर है 500 किलो चावल एक गोडाउन में 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी को ये स्टॉक है कि इसमें हम बता सकते हैं पर्टिकुलर टाइम क्या है, 31 जनवरी 2020, और ये चावल कितने 500 किलो, तो ये स्टॉक है। लेकिन 1 फरवरी को हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 500 किलो, उसमें से तो कुछ ना कुछ चला जाएगा, और इसे ही फ्लो कहते हैं। देख लीजिए इसे आप। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया गया वेरिएबल फ्लो कहलाता है। जैसे कि बर्थ रेट ऑफ 2018, मतलब इसका मतलब ये है कि 2018 में भारत में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चों ने जन्म लिया। ये फ्लो है कि हम एक साल के अंदर उसे तय करते हैं। एक दिन का तो नहीं है ना, एक साल का है, उसमें 365 दिन होते हैं, तो रोज के रोज बच्चे काउंट होते हैं। नेशनल इनकम ऑफ 2019, प्रोडक्शन ऑफ कोड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ये कोड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गुड्स आना था। आप इसे सही कर लीजिएगा। अब इस एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक एंड फ्लो को हम बेटर क्लियरिटी के थ्रू देखेंगे, यानी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए ये टैंक है, इस टैंक के अंदर ये जितना भी वाटर है ये सब स्टॉक है। ये सब क्या है? ये स्टॉक है, ये स्टॉक है। और ये टैप है, और इस टैप से पानी जो निकल रहा है इससे ये फ्लो है, ये फ्लो है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पानी निकले जा रहा है यानी स्टॉक में से निकल रहा है। और हम कुछ मिनटों में देखेंगे कि हम मेजर कर पाएंगे कि कितना पानी इसके अंदर से ख़त्म हो गया। अच्छा, जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये जो एक गुड्स है हमारे पास, इसमें कितना घाटा हुआ है, फ्लो से कितना निकल गया, तो इसे डेप्रिसिएशन कहता है। यानी कि एक नेट अमाउंट में से फ्लो के थ्रू कुछ भी ए अमाउंट निकल जाता है, तो जो फिक्स्ड कैपिटल था उसमें से तो कम हो गया ना, तो उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और भी लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए प्रेरित करना है तो हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका बहुत।